ओके, तो आप लोगों में से कितने लोग हैं जिन्होंने डीमन स्लेयर यानी कि किमेत्सु नो याइबा एनिमे नहीं देखा है? वेल, अगर आपने नहीं देखा है तो देख के आओ। इसके अभी तक 4 सीजन्स और 1 मूवी आ गई है, लेकिन ये खत्म नहीं हुआ है। अभी इसका इन्फिनिटी कैसल आर्क और सनराइज काउंटडाउन आर्क एनिमेट होना बाकी है, यानी कि अभी आना बाकी है। और इन्फिनिटी कैसल आर्क इसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीजन होने वाला है, यानी कि जो अगला सीजन आने वाला है। ऑल्दो आप इसका मांगा अभी भी पढ़ सकते हो, बट मुझे पता है कि आप में से ज़्यादातर लोगों को मांगा पढ़ने में आलस आता ही होगा। सो दैट्स व्हाई आई एम हियर। और आज मैं इसके पूरे इन्फिनिटी कैसल आर्क को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और वो भी जितने कम टाइम में कर सकता हूँ उतने कम टाइम में करने वाला हूँ। तो पर फिर भी मैं जितनी भी चीज़ें हैं उस सबको कवर करूँगा, कोई भी चीज़ छोड़ूंगा नहीं। तो फटाक से इंट्रो लगाते हैं और भाई शुरू करते हैं। अब ये वीडियो बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा है, कम से कम मेरे नज़रिए से तो बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो एटलीस्ट पूरा देखना, स्किप मत करना। एंड हाँ, वेरी थैंक यू फॉर 500 सब्सक्राइबर्स। लेकिन हाँ, अभी रुकना नहीं है, चलते जाना है। तो सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों से भी करवाओ, बोलो उनको कि ये चैनल बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो इनफ बेगिंग, लेट्स स्टार्ट। बिफोर स्टार्टिंग आई एम अज्यूमिंग कि आप लोगों ने इसके सभी सीजन्स देख रखे हैं और तब आप ये वीडियो देख रहे हो। हालांकि अगर नहीं देखे हैं तो देख सकते हो, और पहले ही कह रहा हूँ कि मांगा के स्पॉयलर्स होंगे इसमें। और अब जब मांगा ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो ये तो ऑब्वियस बात था। सो लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेनेशन विद अ चटक इंट्रोडक्शन। कहानी शुरू होती है हाशिरा ट्रेनिंग आर्क के लास्ट एपिसोड से, जहाँ पे मुजान के बुत्सुजी मास्टर का गया को मार देता है, मतलब उड़ा देता है पूरा, एंड अपनी इन्फिनिटी कैसल में टेलीपोर्ट हो जाता है। वेल, इन्फिनिटी कैसल है क्या? तो ये जगह है जहाँ पे सारे अपर एंड लोअर मून डीमंस रहते हैं, और इस जगह को नाकिमे नाम की एक डीमन कंट्रोल करती है। जब हंटेंगू की डेथ हुई थी तब नाकिमे को मुजान ने अपर मून 4 की जगह पर रख दिया था। और जब मुजान इन्फिनिटी कैसल पे आता है तब हाउएवर सभी हाशिरास आल्सो इंक्लूडिंग तांजिरो, इनोजुके एंड कनाओ, गेनिया और जेनित्सु भी इस इन्फिनिटी कैसल में जंप कर जाते हैं। ये मेरा एरिया है और एरिया में कोई भी इंटरेस्ट नहीं करना, ओके। और जब ये सभी लोग जो है कैसल के एंटर करते हैं तो बिना कोई देरी के मुजान इस बैटल को शुरू करवा देता है। नाउ एज नेम सजेस्ट, ये कैसल एंडलेस है, यानी कि इन्फिनिटी यानी इन्फिनाइट है, और इसमें बहुत सारे चैम्बर्स हैं। और अब इस स्टोरी में एक ट्विस्ट आता है, और वो है नाकिमे के द्वारा सभी हाशिरास और हमारे सारे हीरोज को डिवाइड कर देना। एक्चुअली नाकिमे ने सिंपली रूम्स को इधर उधर कर दिया था, मतलब ये इसका ब्लड डीमन आर्ट है, इन्फिनिटी कैसल मैनिपुलेशन, ऐसा ही कुछ। अब इसके बाद स्टोरी में 3 चीजें होती हैं, जो कि है फाइट, फाइट और फाइट। तो मैं सारे फाइट्स को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। फाइट 1, जेनित्सु वर्सेस काइगाकू। वेल, काइगाकू अपर मून 6 है, और ये अपर मून कब बना था, मतलब आपको ये क्वेश्चन आ रहा होगा। तो ये तब बना था जब डाकी और यूटारो मर गए थे। तो अब ये काइगाकू है कौन? देखो, एक्चुअली ये बहुत टाइम पहले जेनित्सु का एक कॉमरेड हुआ करता है, और इसकी बहुत बड़ी स्टोरी है, जो कि मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, पर फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आप फाइट को थोड़ा फील कर पाओ। बेसिकली काइगाकू एंड जेनित्सु का एक कॉमन टीचर था जो था मास्टर जिगुरो, और ये दोनों से काफी ज्यादा प्यार करते थे। बट इन फ्यूचर होता यह है कि काइगाकू ज्यादा पावर और सिक्योरिटी की खोज में डीमन बनना एक्सेप्ट कर लेता है, अनलाइक आवर रेंगोकू। तो क्या होता है कि मास्टर जिगुरो जो है ना, वो अपने को संभाल नहीं पाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं, और वो सेपुगु कर लेते हैं, उन्हें तो खुद की जान ले लेते हैं बहुत बुरी तरीके से। और इसकी वजह से जेनित्सु काइगाकू पर बहुत ज्यादा गुस्सा था और बदले लेना चाहता था इस फाइट में। पहले तो काइगाकू मस्त जेनित्सु को ट्रोल करता है कि कैसे हो, अभी भी कमजोर हो तुम, तो जरा भी ताकतवर नहीं हो पाए, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट इस फाइट में जेनित्सु काइगाकू को हरा देता है, यस। लेकिन कैसे? एक्चुअली ये काम जो है वो करता है यूजिंग थंडर ब्रीदिंग 7th फॉर्म, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती थी अंटिल जेनित्सु ने उसको खुद से बनाया। इस अटैक का नाम था होनोई काजुशी नो कामी, इन इंग्लिश फ्लेमिंग थंडर गॉड, एंड एट लास्ट काइगाकू मारा जाता है। अब बढ़ते हैं अपर मून 4 पे, क्योंकि फाइट तो मारा गया। अपर 4 मीन्स नाकिमे। वेल, सरपेंट हाशिरा ओबनाई एंड लव हाशिरा मित्सुरी दोनों मिलकर नाकिमे से फाइट करते हैं। ये इतना आसान भी नहीं होता, क्योंकि नाकिमे का ब्लड डीमन आर्ट ऐसा था कि वो पूरे इन्फिनिटी कैसल को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकती थी, जिसकी वजह से ओबनाई और मित्सुरी को उससे फाइट लेने में काफी दिक्कतें आ रही थी। फिर भी किसी तरह से इन दोनों ने मैनेज करके नाकिमे को डिफीट कर दिया और पूरे कैसल को स्टेबलाइज कर दिया। अब भाई नाकिमे इज नो मोर, तो कैसल का स्ट्रक्चर कोई भी इधर उधर नहीं कर सकता। सो या दैट इज द गुड थिंग। बट इस फाइट में ओबनाई एंड मित्सुरी दोनों की डेथ हो जाती है। Now let's move on अपर 3, यानी कि इट्स योर फेवरेट डीमन अकाजा, जिसने रेंगोकू को मार दिया था। वेल, इससे लड़ने के लिए टोटल 2 लोग रहते हैं, वाटर हाशिरा गियू एंड तांजिरो कामाडो। बट अकाजा को हराना उनके लिए बहुत मुश्किल था। कारण पहले तो उसकी रीजनरेशन एबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, जो कि हमने पहले देख ही लिया है, और उसका ब्लड डीमन आर्ट जो बहुत खतरनाक है।
और जिसका नाम था डिस्ट्रक्टिव डेथ, और किसको याद नहीं होगा। इस फाइट में एक टाइम पे तांजीरो नियर डेथ सिचुएशन को फील करता है और इस स्टेट में वो ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को यूज कर पाता है, जो कि एक और कॉमन एबिलिटी है बिटवीन तांजीरो एंड योरिची, तो जिसकी मदद से वो अकाजा को हरा देता नहीं पाता है, मतलब वो नहीं हरा पाता है। अब क्यों? जवाब है उसकी रीजनरेशन एबिलिटी। हाउएवर अकासा एट लास्ट मारा जाता है, या फिर ये कहना ज्यादा सही होगा कि वो खुद मरना चाहता था, वो उसकी खुद की विल थी और वो अब डीमन की तरह और जिंदगी नहीं बिताना चाहता था। सो दैट्स हाउ एक अपर मून डीमन जा चुका है और इस फाइट में गियो और तांजीरो दोनों जिंदा बचते हैं। लेट्स टॉक अबाउट अपर मून 2 यानी कि डोमा। यह अब जितना मुझे पता है, मतलब याद है, मतलब इसकी फाइट तो मतलब इसे लड़ने के लिए शायद से एक ही आशिरा अवेलेबल थी उस टाइम में, जो है शिनोबु कोचो। हाउएवर इनोसुके एंड कानोबी इस फाइट का हिस्सा थे। वेल डोमा को हराना इतना भी आसान नहीं था, उसका ब्लड डीमन आर्ट जो है टेम्परिंग बहुत ज़्यादा पावरफुल था। इनफैक्ट डोमा को डिफीट करने में शिनोबु को अपनी जान खोनी पड़ी। एक्चुअली इस फाइट में डोमा ने मतलब जो है शिनोबु को स्वेलो कर लिया था, मतलब कि खा लिया था, और शिनोबु ऑन द स्पॉट मर जाती है। बट कहानी में आता है ट्विस्ट और डोमा की उल्टी गिनती होती है शुरू। आफ्टर ईटिंग कोचो शिनोबु डोमा की पूरी बॉडी मेल्ट होना शुरू कर देती है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसने यानी शिनोबु ने मतलब जो है अपने लाइफ में भर भर के विस्टेरिया फ्लावर कंज्यूम किया था, और ये फ्लावर आपको पता ही होगा डीमंस के लिए तो काल है। बिकॉज ऑफ दैट डोमा धीरे धीरे मरने लगता है, और क्योंकि उसको खाया था इसीलिए। अब बस शिनोबु का ही रोल नहीं था, कानाओ ने भी बहुत हेल्प करी थी। लाइक उसने अपना फ्लावर ब्रीदिंग यूज किया था और अपनी दोनों आइस सेक्रीफाइस करके डोमा पर इफेक्टिव अटैक्स लॉन्च किए थे। एंड सेम गोज विद इनोसुके, उसने भी डोमा को काफी डैमेज पहुंचाया था। एंड इन सभी चीजों के बाद जाके डोमा भी मर जाता है। नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन द अपर मून 1 डीमन एंड दैट इज कोकोशिबो। नाउ गेस करो कि कौन कौन से लोग इस डीमन से लड़ने आए होंगे। वेल यहाँ पे 3 हाशिरास मौजूद थे, जो कि द विंड हाशिरा सानेमी शिनाजुगावा एंड द स्टोन हाशिरा ग्योमी हिमेजिमा। और तुम देख सकते हो कि ये दोनों मोस्ट पावरफुल हाशिरास है। और तीसरा हाशिरा मुइशिरो टोकिटो, वेल ये वही है जिसने ग्योको जैसे डीमन को अकेले ही फाड़ दिया था। पर इनकी स्क्वाड यहाँ पे खत्म नहीं होती है, इसके अंदर भी एक और प्लेयर है और वो है गेनिया शिनाजुगावा यानी कि सानेमी का छोटा भाई। अब फाइट में क्या होता है? फाइट शुरू होती है मुइचिरो वर्सेस कोकोशिबो के साथ, जहाँ पे कोकोशिबो बोलता है कि मुइचिरो मतलब कोकोशिबो बोलता है कि मुइचिरो जो है उसका ही डिसेंडेंट है और इसीलिए उसके लिए वो थोड़ा ज़्यादा स्पेशल है। यहाँ पे मुइचिरो को लड़ने में काफ़ी तकलीफें आती हैं बिकॉज कोकोशिबो वाज अ मास्टर ऑफ स्वॉर्ड। ऑन द अदर हैंड उसके पास अपना यूनिक ब्रीदिंग स्टाइल था जो था मून ब्रीदिंग। अब बैटल के एंड में होता यह है कि कोकोशिबो मुइचिरो को हरा देता है और यहाँ पे मुइचिरो मारा जाता है। रेस्ट इन पीस मिस्टर हाशिरा। वैसे थोड़ा अजीब है, कोकोशिबो ने पहले टोकिटो को अपना डिसेंडेंट बोला और बाद में मतलब उसको मार दिया होगा। चीटिंग करता है तो चीटिंग करता है तो ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे मुइचिरो फाइनल में कोकोशिबो को एक अच्छा एंड ब्लो दे देता है जो बाद में जाके बहुत काम आता है। अब फाइट में एंटर करता है गेनिया और अपनी मेन एबिलिटी का यूज करता है, जो कि वही है वो किसी भी डीमन का फ्लैश खा के उसकी पावर्स को टेम्परेरी इनहेरिट कर लेता है, मतलब थोड़ी देर के लिए वो डीमन का पावर यूज कर सकता है जिसका भी वो मीट खाएगा। हाउएवर एंड में गेनिया भी मारा जाता है, बट मानना पड़ेगा काफी ब्रेव था अपना गेनिया भाई। अब आप बोलोगे भाई ये हो क्या रहा है, कोकोशिबो जो है मरेगा भी नहीं और टोकिटो मर गया भाई और गेनिया भी मर गया, तो भाई ऐसा कैसे हो रहा है भाई? अब मतलब कोकोशिबो को कौन मारेगा? वेल रुक जाओ यार, अभी तो मतलब मेन प्लेयर्स तो बाकी हैं, ठीक है। अब फाइट में एंट्री करते हैं ग्योमी एंड सानेमी, वो भी एक साथ। अब ग्योमी का स्टोन ब्रीदिंग प्लस सानेमी का विंड ब्रीदिंग मिलके आखिरकार कोकोशिबो के मून ब्रीदिंग को नहीं हरा पाता है। वेल ऐसा इसीलिए क्योंकि कोकोशिबो अपना ब्लड डीमन आर्ट यूज करता है, मून ब्रीदिंग एंड अपने पूरे बॉडी को एक्सटेंड कर लेता है इनटू अ मॉन्स्टर, और इसके बाद वो और ज्यादा पावरफुल हो गया था। हाउएवर धीरे धीरे फाइट आगे बढ़ती है और हम ये देख पाते हैं कि इतनी स्ट्रेंथ गेन करने के बाद भी कोकोशिबो ठंडा पड़ रहा है। वेल ऐसा क्यों है? देखो भाई आपको याद होगा मुइचिरो का वो फायर ब्लो, जी हाँ एक्चुअली उसकी वजह से हो रहा था, मतलब पूरी तरह से नहीं पर वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट वो डाल रहा था। अब जब इतना कुछ होता है तब कोकोशिबो रियलाइज करता है कि उसका सपना था स्ट्रॉन्गेस्ट समुराई बनने का और वो बन चुका है सिर्फ एक मॉन्स्टर। वो पहले भी अपने छोटे भाई योरिची से जलता था और ज्यादा जलने लगा है कि कहा योरिची स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन स्लेयर है और वो एक अब मॉन्स्टर बन चुका है। तो भले ही अपर मून क्यों ना हो और मुजान का सबसे स्ट्रॉन्ग वेपन क्यों ना हो, उसको महसूस होता है कि वो अंदर से एकदम खोखला है। वो खुद पे रिग्रेट करता है कि आखिर क्यों उसने ऐसी जिंदगी चुनी, एक ऐसी डीमन वाली जिंदगी जिसका अब कोई मोल ही बचा नहीं है। एंड फाइनली कोकोशिबो भी गिव अप कर देता है अकाजा की तरह, एंड इस तरह से अपर मून 1 का अस्तित्व भी एकदम खत्म हो जाता है, इरेज्ड। और दोस्तों कुछ इस तरह से इन्फिनिटी का सलर खत्म हो जाती है, मतलब सारे के सारे अपर मून डीमंस मर चुके हैं, लोअर मून वाले भी एकदम मर चुके हैं, सब नील बटे सन्नाटा हो चुके हैं, मतलब कि सब खत्म हो चुके हैं, मतलब कि भाई अब रहने दो, हो गया, आपको समझ में आ गया होगा।
तो अगर सब मर गए हैं तो फिर तो भाई खत्म हो गया। उत्सव की तैयारी करो। लेकिन अभी स्टोरी खत्म नहीं हुई है, रोजान तो अभी बाकी है, द डीमन किंग, उसका भी गेम बजाना बाकी है। खैर वो तो सनराइज काउंटडाउन आर्क के अंदर है और वो मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं करने वाला, वो बहुत ज्यादा बड़ी है, तो उसके लिए एक न्यू वीडियो होगा। हालांकि वो इससे थोड़ा छोटा है वो आर्क, और मैं चाहता था इसमें भी कर सकता था, पर थोड़ा मुझे ज्यादा लंबा लग रहा है ये वीडियो, तो उसके लिए वेट करो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू ऑन चैनल, पुराने हो तो कर ही दो, एंड कमेंट करो वीडियो कैसा लगा। और अब मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, शायद से इसी का दूसरा आर्क के लिए मिलूंगा मैं, ठीक है, मतलब सनराइज काउंटडाउन आर्क में। तो तब तक के लिए पीस आउट।